ओम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 7 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकें। P ऊपर, Q नीचे, P अंश, Q हर और Q जीरो ना हो। तो लिखते हैं, पहला है A पार्ट इसका -1 और 0, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। जैसे -1/2 और 0 तक लिखनी है, माइनस की कोई भी संख्या लिखते रहेंगे। -1/3 यानी -1 से -2 की तरफ नहीं जाना चाहिए, इधर रहना चाहिए। -1/4, -1/5, -1/6, ये कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में है ये। अब इसका बी पार्ट है, जैसे -2 और -1 के बीच में लिखते हैं। शुरू कर देते हैं, जैसे यूं सीधा लिख देते हैं, -1.1, -1.2, -1.3, -1.4, -1.5। ऊपर वाले को भी लिखा जा सकता है ऐसे ही। इसको जैसे -0.9, -0.8, -0.7, -0.6, -0.5, इस तरीके से हम लिख सकते थे। 0 की तरफ बढ़ रहे हैं इसमें। ये लिख दें या ये लिख दें 5, ये लिख दें, क्योंकि दशमलव हटाएंगे बटे 10 P बटे Q और Q 0 नहीं होगा। C -4/5 और -2/3, इसके बीच में लिखना है। अब जब बटे में सवाल आ जाए तो उसके हर को एक जैसा कर लेंगे। जैसे -4/5, इसका हर जैसे हमने इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। इसका ये 3 है, 3 से कर लेंगे, देख लेंगे बीच में 5 आती हैं या नहीं। ऊपर भी 3 से कर दिया, नीचे भी। ऊपर आएगा -12, नीचे आ गया 15। अब ये दूसरी संख्या लेते हैं, -2/3, इसका भी हर 15 कर लेते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं और ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ये आ गया -10/15। अब देखो, इसके हर से इसको गुणा कर ली, इसके हर से इसको, लेकिन ये आया -12/15, ये आया -10/15। इनके बीच में तो -11/15 ही बच गया, 1 है, लेकिन लिखनी हमने कितनी है? 5। क्या किया हमने? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और या 3 से ही कर लो। 3 -12 = 36/45, -10/15, इसको भी 3 से कर दिया, क्या आ गया? -30/45। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। लिखते हैं,
एक तो होगी -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, -31/45। हर एक सा कर लेंगे, देख लेंगे। जितनी प्रीमिय संख्याएं लिखनी है उनके बीच में अगर नहीं है तो जिस संख्या से इसको गुणा करें उसी से इसको कर लो, और बीच में ये आ जाए जब जितनी प्रीमिय संख्या पूछे तो वो लिख दो, वो उत्तर होगा। अब इसका डी पार्ट करते हैं, चौथा पार्ट। -1/2 और दूसरे भाग दे रखे हैं 2/3। अब एक माइनस का है एक प्लस का है, इसमें तो और आसान हो जाता है। पहले -1/2 लिया, इसका 3 है, 3 से गुणा कर दिया, -3/6 आ गया। अब 2/3 है, इसका हर 2 है, इसको 2 से कर दिया, बराबर कर लिया इनका हर दोनों का। ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 6। यही -3/6 और 4/6 के बीच में लिखना है। लिख देंगे तो लिखा जा सकता है। -2/6 -1/6 0, क्योंकि -1 0/6 लिखेंगे तो 0, और फिर प्लस के लिख दो 1/6 2/6। 5 प्रीमिय संख्या लिखनी थी, पांचों प्रीमिय संख्या हमने लिख दी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। चार और परिमेय संख्या लिखनी है। ए पार्ट है -3/5, 6/10, 9/15, 12/20। 4 और लिखनी है, 4 और लिख देते हैं। ऊपर तो 3 का पहाड़ा चल रहा है, नीचे 5 का करते रहेंगे। तो ये आएगी 15/25, 18/30, -21/35। 4 लिखनी है, -24/40। तो ये 4 परिमेय संख्या उसी प्रतिरूप की हमने लिख दी। बी भाग है -1/4, -2/8, -3/12। अब लिखनी है 4। ऊपर तो 1 का पहाड़ा चल रहा है, -4/16, -5/20, 6, 24, 7, 28। ये 4, नीचे 4 का पहाड़ा है। 4 का पहाड़ा लिख दिया, 4 चौक 16, 20, 24, 28। प्रतिरूप बराबर है ये। -1/6, 2/-12, 3/-18, 4/-24। देखो, चाहे ऊपर एक जगह माइनस है चाहे नीचे माइनस का है, वो ये बराबर है सारे, तो लिख देंगे। ऊपर आ जाएगा 5, 6, 7 और 8। 4 लिखने हैं। नीचे 6 का पहाड़ा है, 6×5 30, 6×6 36, 6×7 42, 6×8 48। ये 4। इसका डी पार्ट करते हैं। -2/3,
2/-3, 4/-6, 6/-9। देखो पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, यूँ का यूँ 2/3, फिर इसको 2 से, फिर इसको 3 से, फिर इसको 4 से करो। 8, 10, 12, 14। इसको पहले 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। इसको भी पहले 1, 2, 3, 4 से करो। 12, 15, 18, 21। ये माइनस के आ जाएंगे, बस 2 सवाल हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगला क्वेश्चन भी समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। चार समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। ए पार्ट है -2/7। इसके समतुल्य लिखनी है 4। ऊपर 2 से गुणा करो, -4, नीचे भी 2 से 14, 3 दूनी 6, 3 से 21, 4 दूनी 8, 4 से 28, 5 दूनी 10, 5 से 35। ये समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिख दी। दूसरा है 5/-3 लिखेंगे। 10/-6, 2 से गुणा किया, 3 से, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, ये आ गया 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं। 4/9, 4 लिखनी है, 2 से करो, 8, 12, 16, 20। ये तो ऊपर आ जाएगा। नीचे 2 से करते रहेंगे, इसको 2 से किया पहले, 18, 3 से करेंगे तो 27, 4 से करेंगे तो 36, 5 से करेंगे तो 45। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा। बहुत आसान सवाल है। संख्या रेखा पर अगला सवाल है, संख्या रेखा पर निरूपित करो। ओम हे ईश्वर। निरूपित करो। संख्या रेखा पर दिखानी है, संख्याएं दे रखी हैं। लिखते हैं। पहला भाग है ए 3/4। ये है संख्या रेखा, खींचिए सीधी ग्राफ के अंदर या वैसे भी। अब बीच में 0, इधर 1 बराबर बराबर भाग काट लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2, इधर -1, -2 भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान करना, इसमें बटे में क्या है, 4 है। किसी भी एक हिस्से को 4 भागों में, बराबर भागों में बांट देंगे, और 1 को बांटना होता है। तो 1, 2,
3 और ये 4 बराबर भाग बांट दिए। उसमें से तीसरा यानी ये तीसरे को बड़ा कर दें, ये है 3/4। बी भाग है -5/8। अब संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1, उतना ही बराबर इधर -1। अब ये माइनस का है, यानी एक भाग को 8 भागों में बांट देंगे बराबर। ग्राफ में बांटना आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब पांचवा लेना है, 0 से गिनना शुरू करें। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, यह -5/8। सी भाग है, भाई ध्यान रखना बटे में जितना है ना, एक भाग के उतने भाग कर देंगे। अब -7/4, माइनस का है 7/4, 0 लिया बीच में, -1, -2, इधर 1, 2। सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ तो प्लस का होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस के होते हैं संख्या रेखा पर। अब नीचे 4 है, एक भाग के 4 भाग कर देंगे। 1, 2, 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, इसके भी 4 कर दिए। हर एक भाग के उतने भाग करने होते हैं। हम लेना क्या हमने 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 आ गया। इसको बड़ा कर देंगे, ये -7/4 है। डी पार्ट है 7/8। ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1, नीचे है 8। प्लस का है तो प्लस की तरफ कर देंगे। एक भाग के 8 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सातवां भाग लेना, ये हो गया सातवां भाग। इसको 1 लिख दें और ये सातवां भाग होगा 7/8। ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या रेखा दी है। एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं। एक संख्या रेखा दे रखी है, संख्या रेखा ही बना देते हैं। ये और इसके बीचों भी 0 और इधर 4 प्लस के दे रखे हैं, 1 और 2, 3 बराबर बराबर दूरी पर लेने होते हैं। इधर -4 दे रखा है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से दे रखा है। यहां लिख रखा है -1 पर लिख रखा है T और -2 पर लिख रखा है U और इसके 3 भाग कर रखे हैं, 1, 2 और ये तीसरा। यहां लिख रखा है S, यहां लिख रखा है R और 2 और 3 के बीच में लिख रखा है
2 को लिख रखा है ए और 3 को लिख रखा है बी। ओम हे ईश्वर। और इसके भी 3 भाग रखे हैं। इस भाग को लिख रखा है पी, इसको लिख रखा है क्यू। इस तरह से बांट रखा है और दे रखा है टी आर बराबर है, टी आर बराबर दे रखा है आर एस, और ये दे रखा बराबर एस यू, तथा ए पी बराबर है पी क्यू। ए पी बराबर दे रखा है पी क्यू और ये बराबर दे रखा है क्यू बी। ये दे रखा है। पी क्यू आर एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। पी बराबर क्या है? पी क्यू आर एस, ये परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये बराबर दे रखे हैं यानी बराबर हिस्से हैं ये। पी देखते हैं अब क्या है। पी ये है 2 के बाद 1, 2 तो है पूरा, 2 1 और 2 ये तो है पूरा। अब देखो 2 और 3 के बीच में 1 2 3 हिस्से हैं, 3 में से पी है पहला, यानी पहला 3 में से, तो 2/1/3। क्यू 2 तो है पूरे, 2 अंक तो पूरे आ गए, 0 से 1 और 1 से 2, और क्यू है दूसरा, 3 में से दूसरा। तो ये परिमेय संख्या होगी। गुणा करके भी लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 1 7/3, और इसको लिख सकते हैं 8/3। अब आर लिखना है। आर, आर देखो आर किसके बराबर है? -1 तो है पूरा, और 1 2 3, 3 में से पहला, -1 तो है पूरा, और 1/3, यानी 3 एकम 3 रे 4, -4/3। और एस, एस भी लिखना है। एक कंप्लीट है तो -1 और 2/3, यानी -5/3। इस तरह से ये परिमेय संख्या लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमने लिख दी है। पी क्यू आर एस को बताना था, ये संख्या रेखा दिखा रखी थी, ये हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? एक ही संख्या को निरूपित करते हैं। अब इसमें संख्याएं दे रखी हैं, उनका सरलतम रूप बना लेंगे। बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। जो एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं वहां मैं लिख दूंगा हाँ, और जो नहीं करते वहां लिख दूंगा नहीं। तो पहला है इसमें -7/21 और 3/9। अब देखो ध्यान से, एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, तो इसमें नहीं आ जाएगा। ए भाग है -7/3 और 7/21, और
3/9। तो ये तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ लिखेंगे सीधा नहीं। बी पार्ट है इसका -16/20 और 20/-25। काट दो इसको, ये आ गया 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया 5 चौके 20, 5 पंजे 25, बराबर करके लिखेंगे। ये आया -4/5 और दूसरा क्या आया 4/-5। देखो माइनस एक जगह चाहे ऊपर हो चाहे नीचे बराबर बात है। इसको -4/5 भी लिख सकते हैं, इसको 4/-5 भी लिखा जा सकता, दोनों सेम है। तो यहाँ आ गया हाँ। तीसरा -2, -3 और 2/3। देखो इसमें माइनस से माइनस कट गया, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, तो ये आ गया हाँ। डी पार्ट है इसका -3/5 -12/20, -3/5 -12/20। इसको काटेंगे 4 3 12, तो ये आ गया -3/5 और -3/5। ये भी कट के -3/5 आ गया, तो बराबर है, लिख देंगे हाँ। ई पार्ट है इसका 8/-5 और -24/15। काटेंगे 3 अट्ठे 3 पंजे, तो ये आ गया 8/-5 और -8/5। माइनस है एक जगह, दोनों माइनस के 8/5 है, तो ये आ गया हाँ। एफ पार्ट है इसका 1/3 और -1/9, -1/9। ये हो गया नहीं, क्योंकि एक अंक प्लस का है एक माइनस का है। अगला है जी पार्ट -5/-9 और 5/-9। माइनस से माइनस कट गया है तो प्लस का 5/9 आ गया, ये माइनस का है, तो एक प्लस एक माइनस ये हो नहीं सकता बराबर, तो ये है नहीं, तो समतुल्य नहीं है। इस तरह से ये हमारे 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लिखिए। मैं लिख देता हूं सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है a -8/6। सरलतम रूप का मतलब है जब तक कटता हो उसको काट दो। 2 चौके 8, 2 तिया 6, ऊपर आएगा -4/, नीचे 3। ये सरलतम रूप हो गया और ये कटता नहीं तो छोड़ देंगे। 25/45,
5 पंजे 25, 5 नीम 45, सरलतम रूप आ गया 5/9। और किसी चीज से दोनों कटते नहीं हैं। सी भाग है -44/72, 4 से काट दो, 4 से ये 11/, 4 से ये 18/, -11/18, सरलतम रूप आ गया। डी भाग है -8/10, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, -4/5। तो ये इनके सरलतम रूप आ गए। क्वेश्चन नंबर 8। ये निशान लगाने हैं इन दो संख्याएं दी उनके बीच में। से रिक्त स्थानों को भरिए। इनसे रिक्त स्थानों को भरना है। ये जो खुला हुआ भाग है ये बड़े की तरफ होता है, जो मिला हुआ भाग है ये छोटे की तरफ होता है। यानी इधर छोटा है इधर बड़ा है, इसमें इधर छोटा है इधर बड़ा है, ये है बराबर का। ये निशान लगाने हैं, संख्याएं दी गई हैं। जैसे ए भाग है -5/7, फिर ये बॉक्स 2/3। अब देखो माइनस का छोटा होता है प्लस का बड़ा होता है, तो निशान लगा दें। छोटे की तरफ ये मिला हुआ भाग, बड़े की तरफ ये खुला भाग, ए भाग हो गया। बी करते हैं -4/5, और ये बॉक्स इधर -5/7। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का। 5, 7, ये आ गया 35। इसको इससे भाग करते हैं नीचे वाले से। 5 7 35, 7 पे गया, 7 को ऊपर वाले से गुणा करते, 7 चौक 28। इससे करते हैं हम इसको डिवाइड, भाग। 7 पंजे 35, 5 पे गया, 5 को 5 से करते तो -25। अब देखो माइनस का 25 बड़ा है माइनस के 28 से। माइनस का जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। जैसे -5 और -7 में से -5 बड़ा है, इसी तरह -25 बड़ा है -28 से। यानी ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, निशान लगा देंगे इस तरह से। सी पार्ट करते हैं इसका, इधर कर देते हैं। सी भाग है -7/8, 14/-16। अब इसको काट लेंगे, 2 से 14, 2 8 16, तो ये आ गया -7/8, ये भी 7/8 है माइनस का, ये भी 7/8 है माइनस का, दोनों बराबर हैं। माइनस चाहे 7 के साथ लगा दो चाहे 8 के साथ, चाहे बीच में, बात वही है। इसका डी पार्ट करेंगे, -8/5 -7/4। 5 और 4 का एलसीएम लिया, 20 आ गया। 5 चौके 20, 4 पे गया, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, -32 बड़ा है, निशान यूं आ जाएगा। ई पार्ट करते हैं,
1/-3 -1/4, 4 और 3 का एलसीएम 12, लघुत्तम 12, 3 चौके 12, 4 एकम 4, नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस का आ जाएगा, 4 3 12, 3 एकम 3, -3 बड़ा है, निशान आ जाएगा यूं। एफ पार्ट करते हैं इसका, 5/-5/-2 -5/11। अब निशान माइनस का ऊपर हो चाहे नीचे, बात वही है, दोनों बराबर हैं। जी भाग है इसका 0 -7/6। देखो माइनस से तो 0 भी बड़ा होता है, तो 0 बड़ा है तो ये निशान आ गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? बताओ कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी बतानी है, दो संख्याएं दी हैं, कौन सी संख्या बड़ी है? संख्या बड़ी बतानी है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2/3 और 5/2, इसी तरह से लघुत्तम लेके कर देंगे उसका भी। और प्लस का है तो पता चल जाएगा कौन सा बड़ा, माइनस का है तो जो सा माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। इस चीज का ध्यान रखना, बस उससे सवाल हल हो जाएंगे। करते हैं। इसके अंदर जैसे किया था ना, ऐसे लघुत्तम लेना है। 35 लघुत्तम आया था, 5 सते, ये ध्यान रखना नीचे वाले से भाग करना है इसको, जितने पर पढ़ा जाए 5 सते 35, उस जितने पढ़ा जाए 7, 7 पे गया था 7 चौक 28, इससे किया भाग 7 पंजे 35, 5 पे गया, 5 को 5 से -25, तो इसका ए भाग करते हैं 2/3 5/2। देखो 2 और 3 का लघुत्तम आ गया 6, 2 3 दूनी 6, 2 पे गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 बड़ा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लिख देंगे 2/3 तो छोटी है और 5/2 बड़ी है। बी पार्ट करते हैं इसका, -5/6 -4/3, 3 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा 6, जैसे ऐसे करेंगे ना, 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2, 3 दूनी 6 आ गया, 6 एकम 6 1, 1 को 5 से करेंगे तो -5, 3 दूनी 6 2, 2 को 4 से करेंगे तो -8, माइनस का 5 बड़ा है, ये बड़ा हो गया, यानी -5/6 बड़ी है संख्या -4/3 से। सी पार्ट करते हैं इसका, -3/4, 2/-3, 3 और 4 का लघुत्तम आ गया 12, 4 तिया 12, 3 पे गया 3 तिया 9 -9, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8, -8 बड़ा है तो लिख देंगे -3/4 छोटा है 2/-3 से। चौथा भाग करते हैं इसका, -1/4 और 1/4। देखो सबको पता है प्लस का बड़ा होता है माइनस वाले से, तो ये तो सीधा ही है, -1/4 छोटा, 1/4 प्लस का है ये बड़ा। ई भाग करते हैं इसका, -3 से 2/7, -3 से 4/3,
5, 7 21 और 2 23 -23/7, 5 तिये 15, 4 जोड़ देंगे 19, 19/5, 7 और 5 का 35 लघुत्तम आएगा, 7 पंजे 35, 5 पे गया, 5 को 23 से गुणा किया, 23 पंजे 115, 5 से किया 5 सते 35, अब 19 से गुणा करना 7 को, 7 पे गया था ना, 7 19 सते 133, अब -115 बढ़ा है, यानी -23/7 बड़ा है -19/5 से। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाता है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। इसको मिटा ही देते हैं। दसवां क्वेश्चन 3 भाग है। आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। ए भाग है -3/5 -2/5 -1/5। अब देखो अक्षरों को समझने की कोशिश करो। आरोही 1 2 3, अब वो याद रखना चढ़ते और उतरते, ये 3 है अक्षर, मात्राओं को नहीं लगाएंगे, सीधा वैसे गिनेंगे 1 2 3 आरोही। चढ़ते इसमें भी 3 है, और एक होता अवरोही, अवरोही, 4 अक्षर हो गए इसमें, मात्राओं को नहीं काउंट कर रहे। और उतरते इसमें भी 4 हो गए, यानी आरोही यानी चढ़ते, अवरोही यानी उतरते। चढ़ने में पहले नीचे नीचे वाली सीढ़ी से चलेंगे, फिर इससे ऊपर 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 और लास्ट में चढ़ जाएंगे ऊपर। और अवरोही यानी उतरते, पहले सबसे ऊंची सीढ़ी पे है, फिर नीचे 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 नीचे। तो इस तरह से अक्षर मिला लेंगे, याद हो जाएगा इस तरीके से। आरोही चढ़ते, तो ये चढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसका 5 लघुत्तम आ गया, यहाँ आ गया 5 एकम 5, 1 तिया 3, 5 एकम 5, 1 से करेंगे 5 एकम 5, 1 से करेंगे तो -1। अब देखो सबसे आरोही यानी चढ़ते, पहला सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सबसे छोटा -3 है इसमें, तो पहले लिख देंगे -3/5, फिर लिखे -2/5 -1/5। ये चढ़ते क्रम में आ गया, आंसर है ये। बी पार्ट करते हैं इसका। 1/3 -2/9 4/3, 3 9 3 का लघुत्तम यहाँ लेके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 3 एकम 3, 9 एकम 9, 1 पे गया, 1 को 2 से करें तो -2, 3 तिया 9, 3 को -4 से -12, सबसे छोटा -12 यानी -4/3 पहले लिखेंगे, फिर -2/9 लिखेंगे, प्लस का सबसे बड़ा होता है माइनस वालों से 1/3। ये आंसर आ गया, यानी ये आरोही क्रम में लिख दिया।
अब इसका सी भाग और है, सी भाग करते हैं। -3/7 -3/2 -3/4। एलसीएम लेंगे 7, 2, 4 का, 2 से किया, जो भाग नहीं होता वो यूं का लिखा जाता है, 7 भाग नहीं होता लिख दिया, 2 से फिर किया, अब 7 से किया, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 इसका लघुत्तम आ गया। 7 चौके 4 पे गया, 4 को 3 से करेंगे तो 12, माइनस का तो माइनस का, 2 को भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 28 को, 14 पे गया, 14 किया 42, 4 से भाग करेंगे 28 को, 4 सत्ते 28, 7 पे गया, 7 किया 21, -42 जो सबसे छोटा है, क्योंकि माइनस का जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो -42 सबसे पहले यानी -3/2, फिर 21 -3/4 और लास्ट में -3/7। ये आरोही क्रम आ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें।